नमस्कार दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशनल नंबर का तीसरा लेक्चर। अभी तक 2 लेक्चर हो गया, नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वहां पे हम लोग बेसिक बहुत बात कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 8 का चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे रोज आपको एक लेक्चर मिलते जा रहा है, आप मेरे साथ कंप्लीट करते चलिए, आपका कवर होते रहेगा। आज हम लोग इसका सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं RS अग्रवाल से। ठीक है, तो मतलब उससे आपका 1B जो है एक्सरसाइज वो आज हम लोग करने वाले हैं। उसका एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल्स जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सभी को समझते हुए आज ये हम लोग करने वाले हैं। आज इस पार्ट में हम लोग को पढ़ना क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। समझते हैं नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन आप में से बहुत को पता है कि एक लाइन है जिस लाइन पे क्या हो, नंबर हो 0 1 2 3 -1 -2 -3, बस यही है। एक लाइन था जिस लाइन पे नंबर था, वही नंबर लाइन। अब देखिए इस नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करना तो आसान है, जैसे जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आप लोगों को पता है कि वो बहुत आसान है, वो आप 7 6 में भी करते थे। जैसे कि इंटीजर्स में क्या आता है 0 1 2 3 4 और नेगेटिव वाला नंबर -1 -2 ऐसा वाला। तो ये सबको रिप्रेजेंट करना तो आसान है। अगर बोल दिया आपको -2 रिप्रेजेंट कीजिए तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, बोलेंगे ये है नेगेटिव मतलब -2। अगर बोलता 5 तो इधर आगे बढ़ा के बोल देंगे 5 यहाँ पे है। ठीक है, 5 2 7 कुछ भी इस पे हो जाएगा। दिक्कत कहाँ होता है सुनिएगा, दिक्कत होता है जब बात करता है यहाँ पे रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर तो P/Q में भी हो सकता है, समझ रहे बात। रेशनल नंबर ये भी है, ये भी रेशनल नंबर ही है, लेकिन अगर माइनस या फिर 5/4 दे दिया तो ये भी तो रेशनल नंबर है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करिएगा आप इस पे, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। ठीक, तो यही आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो ये नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, P/Q में रहेगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि दो नंबर को हम लोग पहले कैसे कंपेयर कर रहे होंगे। कोई सा नंबर अगर आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन में, अगर आपको दे दिया 5/7, तो बताइए ये नंबर 0 से बड़ा है या छोटा है। तो देखिए ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें बीच में 0 रहता है, राइट साइड में जो भी प्लस वाला नंबर होगा वो इधर होगा। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा, जो भी पॉजिटिव नंबर होता है। लेफ्ट साइड में जो भी नेगेटिव नंबर होगा, मतलब माइनस वाला होता है ना, इधर -1 -2, यहाँ +1 +2, तो इधर प्लस वाला नंबर, इधर माइनस वाला नंबर। तो अगर कोई भी प्लस वाला नंबर है 5/7 है तो पक्का बात है कि वो 0 से तो बड़ा है, मतलब राइट साइड में है, 0 से वो बड़ा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये जो है ये 0 से बड़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस में दे देता -7/5, तो इसको हम बोलते हैं क्योंकि माइनस में है तो वो 0 से छोटा है, तो ये हम बोलते हैं कि ये 0 से छोटा है। कनेक्ट है, 0 से तो कंपेयर करना आसान है, लेकिन 1 से अगर कंपेयर करना रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उसको भी हम हल कर देंगे। कैसे, सुनिए। अगर आपको दे दिया गया कोई नंबर, मान लीजिए 2/3, और बोलेगा कि बताइए 2/3 1 से छोटा है या बड़ा है, तो फंस जाएंगे हम लोग। सुनिए, 2/3 को थोड़ा आगे और पीछे हम लोग इर्द गिर्द समझते हैं। 2/3 के पहले क्या आता है 1/3, और 2/3 के बाद में क्या आता है 3/3, 3/3 के बाद में क्या आएगा 4/3। समझ में आ रहा बात? तो सुनिए, अगर ध्यान से देखिए, 3 और 3 को काट दे तो 1 आएगा। ठीक है, 3 और 3 को काट दे तो 1 आ जाएगा। तो 1 के पहले जो ये 2/3 है ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा। 1/3 है 1 से छोटा होगा, और 4/3 1 से बड़ा होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 तो हम बोलेंगे ये 1 से छोटा है। देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक समझ लीजिए कि अगर न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर 1 से छोटा है। जैसे कि अगर एक और नंबर ले लें हम लोग 7/10, न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर याद है ना मेरे भाई, ऊपर वाले को कहते थे न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते थे डिनोमिनेटर। ठीक, तो न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हम बोलेंगे क्या कि ये नंबर 1 से छोटा है। ठीक, और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, जैसे कि अगर दे दिया कहीं पे 7/2, तो ये नंबर हो जाता है 1 से बड़ा। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप डिवाइड करके अगर आप चेक कर लीजिए, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 टाइम्स में ये आता 6 और रिमाइंडर 1, तो इसका मतलब 3 तो ये आ रहा डायरेक्ट ही। तो इसको हम क्या लिखते हैं 3 होल। देखिए जितने बार में ये आता है ना उसको यहाँ लिख लीजिएगा, जो ये रिमाइंडर था उसको ऊपर लिखिएगा, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे का आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ गया ये 3 होल 1/2, मतलब 3 से भी ज़्यादा है, 3 और आधा और है, इसका मतलब ये 1 से तो बड़ा है ही। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ। अब मेरे साथ बोलिए, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो नंबर 1 से बड़ा है, अगर न्यूमरेटर
छोटा है तो वो नंबर 1 से छोटा है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं थोड़ा अपने नंबर लाइन वाले पार्ट पे कि अब नंबर लाइन पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमको एक क्वेश्चन मान लीजिए हम 2/3 से ही स्टार्ट किए, कहीं पे दे दिया गया कि 2/3 को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे? ये लाइन, ये 0 1 2, यहाँ -1 -2, ये नंबर 0 से तो बड़ा है प्लस में है और 1 से ये छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा तो ये 1 से छोटा। अब समझिएगा आगे का बात। अब हम इसको रिप्रेजेंट करें कैसे? हमको पता चलिए कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक। रिप्रेजेंट कैसे करें? तो जो ये नीचे में जो ये डिनोमिनेटर है ना, कितना है? 3 पार्ट बोला तो 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 0 और 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? तो 2 लाइन्स देंगे, 1 और 2 लाइन दिए तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। कैसे? ध्यान से सुनिए। एक यहाँ पे पार्ट, एक पार्ट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, सही है। लाइन मत गिनिए, यहाँ पार्ट गिनिए। यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो यहाँ 3 था, 3 पार्ट हो गया। समझिए 3 पार्ट अगर हमको करना है तो 2 लाइन देंगे, 10 पार्ट करना है तो 9 लाइन देंगे, 50 पार्ट करना है तो 49, जितना भी रहेगा उससे एक कम लाइन हम लोग को ड्रॉ करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 2 लाइन दे दिए। अब उसमें सिलेक्ट हमको कौन सा करना है? 2, सेकंड वाले को हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, तो ये हो गया मेरा 2/3। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया रिप्रेजेंट 2/3, ठीक। अगर सेम चीज आपको नेगेटिव बोल देता, मान लीजिए बोल देता -3/4, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये तो माइनस बोला तो उल्टा साइड आता, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 मतलब -1, यहाँ -2, ठीक। तो ये 0 से इधर आता क्योंकि ये नेगेटिव है। और अब बताइए -1 से बड़ा छोटा अगर ये किधर रहेगा? तो -3/4 है, मतलब ऊपर वाला छोटा आ रहा, तो ये इसके और इसके बीच में रहेगा। कितना पार्ट करना है? 4 पार्ट। तो 4 पार्ट के लिए कितना लाइन? 3 लाइन। हम बताए ना 4 पार्ट के लिए 3 लाइन आएगा। तो 3 लाइन के लिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन दे दिए। पार्ट अगर काउंट कीजिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 4 पार्ट में से हमको थर्ड वाले को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से अगर देखें हम 1 2 3, तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया, ये आ गया -3/4। ये पार्ट समझ में आ रहा है ना सर? अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये बेसिक पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज में कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज भी सेम है, एग्जाम्पल्स भी सेम है, सब में बस यही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, अलग बात है। जैसे कि अभी आपको कुछ ऐसा दे दिया, हो सकता है आपको ये इस टाइप से दे दे। अगर कहीं पे दे दिया 7/3, ठीक है, या फिर यहाँ दिया था जो 7, चलिए मान लीजिए 7/3 ही दिया, तो इसको क्या कीजिए, आप पहले डिवाइड कर लीजिएगा। 7 को 3 से डिवाइड किए, 2 टाइम्स में 6 आ गया, रिमाइंडर 1। तो इसको कैसे लिखेंगे? जितने बार में ये आया था उसको हम साइड में लिख लेंगे, जो रिमाइंडर था वो ऊपर आ जाएगा और जिससे डिवाइड किया था वो नीचे, मतलब हुआ 2 होल 1/3, ठीक। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये नंबर लाइन, क्वेश्चन था 7/3 जिसका मिक्स फ्रैक्शन है 2 होल 1/3। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म में है, ये जो है ये इसका इम्प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है, इम्प्रॉपर है। और ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, ये हो गया इम्प्रॉपर और ये हो गया मिक्स, ठीक। तो हम लोग इम्प्रॉपर से पहले मिक्स मिलाएंगे फिर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करें? बीच में 0 रख दिए, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, ठीक। बोला क्या गया है 2 होल 1/3, तो यहाँ से यहाँ 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट दिया 2 तक, ठीक। उसके बाद क्या बोला 1/3, समझ रहे बात? 2 होल जितना बोला वो कंप्लीट, तो 2 तक तो कंप्लीट ले लिए, फिर बोला 1/3, तो 2 तक आने के बाद 1/3। 1/3 के लिए नीचे में कितना पार्ट है? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट हम 2 और 3 के बीच में कितना पार्ट करेंगे? 3 पार्ट करेंगे। अब 3 पार्ट के लिए लाइंस कितना देंगे? 2 लाइन। कनेक्ट हो रहा? तो 2 लाइन कैसे? एक यहाँ 2 लाइन। तो हम और 2 में से सिलेक्ट कौन सा करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से अगर हम चले तो ये फर्स्ट वाला आ रहा, तो यही मेरा सिलेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा 7/3 बोलिए, या फिर इसी को आप 2 होल 1/3 बोलिए, दोनों सेम है, ठीक। ये पॉइंट हो गया मेरा। कनेक्ट हो रहा बात? अभी हम ये ऐसे ऐसे लाइन दिखा रहे हैं, आपको दिखाने का जरूरत नहीं रहेगा, नहीं तो ज़्यादा वो होच पोच हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा? अब अगर हम बुक से आपको 1-2 और इसका ऐसा बता दें तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बुक से 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं।
अब हम लोग एक्सरसाइज 1B का कुछ क्वेश्चन एक दो कर ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन था, उसमें से एक क्वेश्चन हम उठा ले रहे हैं 4 होल 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 4 होल 2/3। इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें समझिए। कुछ नहीं, 4 होल तो 4 तक तो कंप्लीट आएंगे। मान लीजिए यहाँ 0 1 2 3 4 से थोड़ा और आगे बढ़ा ले रहे हैं यहाँ तक, यहाँ 5, ठीक। अब यहाँ डिस्टेंस को थोड़ा हम यहाँ गैप कम लिए ज़्यादा लिए, इग्नोर कीजिए उतना। तो 4 होल 2/3 तो 4 तक तो कंप्लीट आए, ठीक है। 4 होल 2/3 तो 4 तक तो पूरा आएंगे। उसके बाद है 2/3, तो 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे 3, मतलब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में करने के लिए 1 2 लाइन देंगे, 3 पार्ट हो गया, ठीक। अब हमको उसमें से सिलेक्ट करना है सेकंड वाले को, मतलब यहाँ से फर्स्ट सेकंड। तो ये मेरा हो गया आंसर क्या, 4 होल 2/3। अभी आपको ये 4 होल 2/3 के फॉर्म में दिया हुआ है। कभी कभी हो सकता है कि यही चीज़ आपको इस तरह से दे दें, 4 3 12 2 14/3, इस तरीके से भी दे सकता है। देखिए अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले, ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी। अगर ऐसे देता तो आप डिवाइड करके ऐसे लाइए, और ऐसे देगा तब तो आप डायरेक्ट वैसे ही बनाइए। सुनिए, इसको हम लोग इसमें कैसे बदलेंगे, समझ लीजिए। 14/3 जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले को, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार में आ गया 12 और रिमाइंडर 2, ठीक। तो अब हम लोग इसमें से क्या करते थे कि जो जितने बार में ये लगाए हैं उसको हम साइड में लिख देते हैं, जो ये रिमाइंडर है ये ऊपर आता है, और जिससे डिवाइड किए थे वो 3 का 3 नीचे रह जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन उठाते हैं कोई सा भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 5 उठा लें, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम लोग 5 उठा ले, क्या है, -4 होल 3/5, -4 होल 3/5। तो फिर ये यहाँ से ऐसे नंबर लाइन, यहाँ से 0। अब देखिए प्लस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस में नंबर है ना, तो इधर हम लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। -6 तक भी कर दिए, ठीक। अब सुनिए, यहाँ से -4 तक तो डायरेक्ट गए, उसके बाद था 3/5। तो 3/5 मतलब 4 के बाद हमको 3/5, तो यहाँ से 3/5 कैसे आएगा। तो देखिए नीचे में 5 है, तो इसका 5 पार्ट करना है, और 5 पार्ट करने के लिए 4 लाइन, तो 4 लाइन यहाँ पे दे देंगे, 1 2 3 4 लाइन। उसमें से हमको थर्ड वाले को सिलेक्ट करना था, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये मेरा पार्ट हो गया सिलेक्ट। ये हो गया मेरा -4 होल 3/5। कनेक्ट हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सब आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सिंपल है उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे फर्स्ट वाले का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला 2/7, इसको रिप्रेजेंट करने में क्या है, ऐसा किए, ये 1 से छोटा है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा, तो ये 1 से छोटा, तो ये किसके बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो हम 0 और 1 के बीच में हमको कितना पार्ट करना है, 7 पार्ट। 7 पार्ट करने के लिए कितना लाइन, 6 लाइन देंगे। तो 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन दिए। सिलेक्ट करना है हमको सेकंड वाले को, यहाँ से फर्स्ट सेकंड, तो ये हो गया मेरा 2/7। उम्मीद है कि अब आपको ऐसा वाले में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका सारा हो जाएगा। अगर दिक्कत लगे तो कमेंट में बताइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स है। 3 वाले का हम लोग फर्स्ट एक एक करके स्टार्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन है। उसके लिए एक चीज आप याद रखिए, ये लेफ्ट और राइट वाला बात। कोई भी नंबर लाइन पे जो ये प्लस वाला नंबर होता है वो राइट साइड होता है, और जो भी ये माइनस वाला नंबर होता है वो लेफ्ट साइड, ठीक। फर्स्ट वाले में क्या बोला, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। -3/5 बोला जा रहा, हाँ। तो -3/5 मेरा भाई किधर होगा, 0 के इधर होगा, लेफ्ट में होगा, 0 के लेफ्ट में होगा, वही बोल रहा, तो ये ट्रू है। सेकंड में बोला -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। जो -12/7 होगा, तो -12/7 तो लेफ्ट साइड में ही होगा क्योंकि माइनस है, लेकिन बोल रहा कि ये राइट में है, तो ऐसा तो नहीं है, गलत है, ठीक। तीसरा बात, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर अपोजिट साइड ऑफ 0। एक नंबर है माइनस वाला और एक है प्लस वाला, एक है 1/3 और एक है मेरा -5/2। ये बोला जा रहा है ये दोनों अपोजिट साइड होगा। हाँ सही बात है, क्यों, जो ये मेरा -5/2 है ये तो इधर होगा, -5/2 नेगेटिव साइड और ये 1/3 पॉजिटिव साइड, तो ये 0 के दोनों अपोजिट साइड है ना, एक इधर एक इधर, ठीक। लास्ट 4 नंबर में बोला जा रहा है कि -18/13
-18/-13 माइनस माइनस कैंसल, मतलब 18/13 जो है वो लेफ्ट साइड होगा। नहीं सर बोल रहा 0 के लेफ्ट होगा, कैसे लेफ्ट होगा, ये तो प्लस में है तो ये तो इधर जाएगा, राइट में जाएगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि आपका ये चारों ट्रू फॉल्स क्लियर हो गया होगा। लेक्चर अगर समझ में आ रहा तो साथ में बने रहिए, रोज एक एक लेक्चर देखिए, कवर होते रहेगा, कंप्लीट होते रहेगा। और वीडियो अगर सही में समझ में आ रहा, सच क्लियर हो रहा तो लाइक कर दीजिए। और इसको अभी हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अभी के लिए बाय बाय।